दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रिक्शा चालक ने अपनी बहू को बनाया जिला कलेक्टर। मेहनत और हौसले की अनोखी मिसाल। पूरा गांव रह गया दंग। गरीबी में पला एक सपना। गांव के एक छोटे से घर में, जहां दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और छत से पानी टपकता था, वहीं एक रिक्शा चालक रमेश जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। वह खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, पर उनका सपना था कि उनके परिवार की अगली पीढ़ी अच्छी शिक्षा पाए। रमेश जी का इकलौता बेटा राजू पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, लेकिन उनकी बहू सुनीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शादी के बाद भी वह कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, लेकिन गरीबी और सामाजिक बंधनों के कारण उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। रमेश जी ने जब देखा कि उनकी बहू पढ़ाई में इतनी होशियार है, तो उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह सुनीता की पढ़ाई जारी रखवाएंगे। संघर्षों की आग में तपकर बनी हीरा। समाज ने ताने मारे। लोगों ने कहा, एक रिक्शावाला अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर क्या करेगा? बहू का काम घर संभालना होता है। लेकिन रमेश जी ने इन तानों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपना रिक्शा और कुछ गहने बेचकर सुनीता का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाया। सुनीता भी हार मानने वालों में से नहीं थी। दिन भर घर के काम करने के बाद वह रात को देर तक पढ़ाई करती। कई बार उसने भूखे पेट रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब परीक्षा के नतीजे आए, तो सुनीता ने पूरे जिले में टॉप किया। अब उसने प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की ठान ली। ससुर का अटूट विश्वास और बहू की मेहनत। सुनीता के कलेक्टर बनने की राह आसान नहीं थी। कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, किताबें खरीदना भी मुश्किल था, लेकिन रमेश जी ने अपनी बहू के सपने के लिए हर संभव कोशिश की। सुनीता भी जी-जान से मेहनत करने लगी। दिन रात पढ़ाई में डूबी रहती। गांव के लोग हंसते थे, लेकिन रमेश जी का विश्वास अटूट था। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जब प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। सुनीता ने परीक्षा पास कर ली थी और उसे कलेक्टर बनने का अवसर मिला। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग जो कभी ताने मारते थे, अब सुनीता को सलाम कर रहे थे। जब बहू बनी कलेक्टर और ससुर की आंखों में छलके आंसू। कलेक्टर बनने के बाद सुनीता जब पहली बार अपने गांव आई, तो रमेश जी ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। यह खुशी के आंसू थे, संघर्षों की जीत थी। गांव वालों ने भी पहली बार महसूस किया कि अगर एक रिक्शा चालक अपनी बहू को पढ़ाने की ठान ले, तो वह समाज की सोच को भी बदल सकता है। अब गांव की लड़कियां भी सुनीता से प्रेरणा लेने लगी। लोग कहने लगे, अगर रमेश जी जैसे पिता हर बेटी या बहू को पढ़ने का मौका दे, तो कोई भी लड़की कलेक्टर या अफसर बनने से नहीं रुक सकती। नई जिम्मेदारियां और बदलाव की शुरुआत। कलेक्टर बनने के बाद सुनीता ने सबसे पहले गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला किया। उसने एक सरकारी योजना के तहत गांव में एक स्कूल खुलवाया और खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालने लगी। अब गांव की लड़कियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने के सपने देखने लगी। जब गांव वालों ने माना ससुर का हौसला, वही लोग जो कभी रमेश जी को ताने मारते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे। एक दिन गांव की चौपाल में बुजुर्गों ने रमेश जी से कहा, तुमने जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं है। अगर हर पिता तुम्हारी तरह अपनी बहू बेटियों का साथ दे, तो हमारे समाज में कोई भी लड़की पीछे नहीं रहेगी। रमेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने सिर्फ अपनी बहू का नहीं, बल्कि पूरे समाज का सपना पूरा किया है। जब बहू ने ससुर को किया सम्मानित,
एक दिन सुनीता ने जिले के एक विशेष कार्यक्रम में अपने ससुर रमेश जी को बुलाया। हजारों लोगों की भीड़ के सामने जब सुनीता ने अपने ससुर का सम्मान करते हुए कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इस महान इंसान की वजह से, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। आज सुनीता सिर्फ एक कलेक्टर नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि समाज चाहे कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो, अगर परिवार का साथ और अपनी मेहनत हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। संघर्षों की राह पर अकेली नहीं थी बहू। जब सुनीता प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब कई बार हालात ऐसे आए जब उसने हार मानने की सोची। समाज के ताने, आर्थिक तंगी और समाज की रूढ़िवादी सोच ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार रमेश जी ने उसका हौसला बढ़ाया। वह खुद दिन रात मेहनत करके सुनीता की किताबों और पढ़ाई का खर्च निकालते। जब गांव की दूसरी औरतें ताने मारती कि बहू को इतना पढ़ाकर क्या करोगे, बहू तो पराया धन होती है, तब रमेश जी का जवाब होता, अगर मेरी बहू इस गांव की पहली कलेक्टर बन सकती है, तो यह पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगी। परीक्षा का आखिरी पड़ाव और कठिनाइयों का अंबार। सुनीता की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उसे कोचिंग की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे नहीं थे। रमेश जी ने फिर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना रिक्शा गिरवी रख दिया और कोचिंग की फीस भर दी। अब बस तुझे मेहनत करनी है, बाकी भगवान देखेगा, उन्होंने सुनीता से कहा। जब सफलता दरवाजे पर थी, सुनीता ने परीक्षा में टॉप किया और इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अब इस गांव की पहचान सिर्फ इसका नाम नहीं, बल्कि हमारी बहू भी होगी। बुजुर्गों ने कहा। बहू की पहली पोस्टिंग और पहला फैसला। कलेक्टर बनने के बाद सुनीता की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। उसने आते ही पहला फैसला किया, हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिलेगी। कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल से बाहर नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। जब ससुर ने रिक्शे की जगह सरकारी गाड़ी में सफर किया, एक दिन सुनीता ने अपने ससुर को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाया और कहा, बाबूजी, आज आप इस जिले के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आपने मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उस दिन रमेश जी ने गर्व से सिर ऊंचा किया और पहली बार अपने रिक्शे के बजाय सरकारी गाड़ी में बैठे। गांव का बदला भविष्य। अब गांव की कई लड़कियां सुनीता से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने लगी। सुनीता ने गांव में एक विशेष कोचिंग सेंटर खोला, जहां लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। अब कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ेगी कि वह गरीब है। सुनीता ने ऐलान किया। जब समाज की सोच बदली, अब वही लोग जो कभी कहते थे कि रिक्शावाला अपनी बहू को क्यों पढ़ा रहा है, अब उनकी सोच बदल चुकी थी। वे अपनी बेटियों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। गांव की दूसरी औरतें भी अब अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूक हो गईं। राष्ट्रीय सम्मान और गौरव का क्षण। कुछ साल बाद सुनीता को उसकी शानदार सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। जब उसका नाम पुकारा गया और उसने मंच पर अपने ससुर के साथ कदम रखा, तो पूरा देश गर्व से भर उठा। राष्ट्रपति ने कहा, यह सिर्फ सुनीता की नहीं, बल्कि उसके ससुर रमेश जी की भी जीत है, जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी बहू को आगे बढ़ने दिया। जब ससुर ने आंसू पोंछे और कहा, मेरा सपना पूरा हुआ,
सम्मान समारोह के बाद जब सुनीता ने रमेश जी की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहू को वहां पहुंचते देखा जहां शायद मैं खुद कभी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन सुनीता ने उनके आंसू पोंछे और कहा, बाबूजी, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अब आपको और लंबा जीना है ताकि और भी लड़कियां आपसे प्रेरणा ले सकें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा है। यह कहानी सिर्फ एक रिक्शा चालक और उसकी बहू की नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की है जो समाज की रूढ़ियों और गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। अगर परिवार का साथ हो, अगर मेहनत और लगन हो, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।